हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। जैसा कि आप सबको पता है कि हम इन वीडियोस के जरिए क्लास 10th की साइंस का क्विक रिवीजन लेकर आए हैं। तो अब तक हमने फिजिक्स के 2 टॉपिक का रिवीजन कर लिया है। तो अब आज हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का क्विक रिवीजन करने वाले हैं। ओके, तो इस क्विक रिवीजन सीरीज में मैं आपको बता दूं, हम प्रीवियस 5 इयर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और प्रीवियस 5 इयर्स के क्वेश्चन के साथ साथ ही कुछ और इंपॉर्टेंस को हम सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल्स है, क्योंकि एग्जाम में 5 इयर्स के क्वेश्चन से रिपीट ही होता है। तो अगर आप इन वीडियोस को देखते हैं तो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ओके, तो ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को देखिए। अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। तो आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हम इन वीडियोस में देखेंगे कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में से कितने क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में और किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में और क्या पैटर्न होता है ना, और कितने मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर से हमको टोटल 9 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं। इस चैप्टर से इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक चैप्टर को मिला के हमारे एग्जाम में टोटल 9 मार्क्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन 9 मार्क्स को हम 3 पोर्शन में अगर डिवाइड कर दें, 1 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, जिनमें 5 मार्क्स में आपको ऑप्शन मिलेगा या फिर इलेक्ट्रिक करंट का या फिर मैग्नेटिक करंट का एक क्वेश्चन दिखेगा आपको। तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आए हुए हैं और कैसे क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि 1 मार्क्स का है। सिमिलर पोल ऑफ मैग्नेट। तो अगर किसी मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जैसे मैग्नेट होते हैं, 2 मैग्नेट होते हैं, नॉर्थ पोल मैग्नेट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, अगर इस मैग्नेट में भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा तो सिमिलर पोल मतलब साउथ पोल क्या करेंगे, आपस में क्या करेंगे, रिपल करेंगे, रिपल्सन होगा, है ना, दूर भागेंगे, है ना। और अगर डिसिमिलर पोल होगा मतलब अगर नॉर्थ यहाँ है और साउथ यहाँ है और इसमें साउथ इधर है, नॉर्थ इधर है, तो ये आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, है ना, अट्रैक्शन होगा। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। सिमिलर पोल होगा तो वो दूर भागेंगे, ठीक है। डिसिमिलर पोल, अलग अलग पोल होगा तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। डायनमो वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इसका आंसर है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किस डायनमो प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब आप ये बताइए, ये इस क्वेश्चन का मैं आपको 4th और 5th क्वेश्चन को मिला के मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। ठीक है, पहले में लिखा हुआ मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी में, ठीक है, दूसरे में उसका जस्ट उल्टा लिखा हुआ इलेक्ट्रिक एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में। तो अगर मैं आपको एक ट्रिक बताऊं जिससे आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, देखो, ई से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, मैकेनिकल में, ठीक है, ई कन्वर्ट कर रहा है एम में, तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रिक मोटर। ये जस्ट एक ट्रिक है जो मैंने ही बनाया है आप लोगों के लिए, इलेक्ट्रिक मोटर। तो डैश कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, तो आंसर आपका आ जाएगा इलेक्ट्रिक मोटर, है ना, इजी। और इसका जस्ट अपोजिट अगर देखेंगे, डैश कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो इलेक्ट्रिक मोटर की जगह क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक जनरेटर, क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो आपको कैसे जज करना है, अगर इलेक्ट्रिक से मैकेनिकल में कन्वर्ट कर रहा है तो क्या आंसर आएगा, इलेक्ट्रिक मोटर। बस एक याद कर लीजिए, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। अगर मैकेनिकल से इलेक्ट्रिक पूछेगा तो इलेक्ट्रिक जनरेटर। ये इजी हुआ ट्रिक, होप आपको समझ में आया होगा। ये बस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से मैंने आप लोगों के लिए बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय मैक्सवेल राइट हैंड रूल डैश इज डिटरमाइंड। ठीक है, ये 3 चीज आपको याद करनी है। देखो, मैक्सवेल और फ्लेमिंग के 2, फ्लेमिंग, आपको ये 3 चीज याद रखनी है।
फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, मैक्सवेल राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, ये अगर पूछे एग्जाम में क्या बताता है, तो अगर मैक्सवेल का हम देखें तो मैक्सवेल राइट हैंड रूल में हमको पता चलता है, क्या पता चलता है आप, मैक्सवेल राइट हैंड रूल में हमको किसी चीज का क्या पता चलता है, कलर चेंज कर लेते हैं, डायरेक्शन, क्या पता चलता है, डायरेक्शन। ठीक है, और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में हमको पता चलता है इंड्यूस्ड करंट, क्या पता चलता है, इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, और अगर लेफ्ट हैंड रूल देखें तो हम डायनामिक फोर्स, है ना, फोर्स को हम यहाँ पे देखते हैं। तो ये तीन चीजें आपको डेफिनेटली याद करनी है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, फ्लेमिंग, ये सब। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन थ्योरी वाज गिवन बाय, देखो साइंटिस्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो यूजुअली एग्जाम में आते हैं। कैसे आते हैं कि ये साइंटिस्ट किसके लिए है, तो आपके साइंटिस्ट से रिलेशन 3-4 क्वेश्चन तो एग्जाम में आने पक्का तय है। ठीक है, तो जितने भी साइंटिस्ट, जैसे डीएनए किसने बनाया, आरएनए किसने बनाया, है ना, वैटसन एंड क्रिक मॉडल, डीएनए मॉडल किसने बनाया, ये सारी चीजें आपको, इवोल्यूशन थ्योरी किसने दी, है ना, इकोसिस्टम का डिस्कवरी कौन से साइंटिस्ट ने, तो ये सारी चीजें एग्जाम में पूछी जाती है। तो जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन थ्योरी किसने दिया था, तो आपका इसका आंसर होगा माइकल फैराडे। ठीक है, वैसे तो आप एग्जाम में देख ही लोगे, माइकल की स्पेलिंग MICHAE है, स्पेलिंग पे आप थोड़ा मत जाइएगा, है ना, स्पेलिंग तो आप वहां पे एग्जाम में देख के ही आपको लिखना है, तो सुधार सकते हैं। एट डैश पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, एट डैश पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बोथ अर्थ एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेट आर सेम, मतलब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड सेम हो जाता है, तो कैसा पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट पे सेम रहता है। ठीक है, सोर्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट, अभी मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड, तो उसका क्या आंसर आएगा, मोटर। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड इन सोलेनाइड इज यूनिफॉर्म। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन डिसाइड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बार बार आए हैं, इसलिए मैंने दे दिए हैं, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए 13th क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, मेन प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज बताइए, जैसे कि वो मैं अगर बताऊं तो वो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं और बहुत ही क्लोजली लिंक्ड होते हैं एक दूसरे से, है ना, और इस तरीके से कुछ आप मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टी बता देते हैं। अब देखो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को कैसे हम देखेंगे, तो सबसे पहले हमको फ्लेमिंग राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल का डेफिनेशन पता होना चाहिए। अगर हम राइट हैंड रूल का डायग्राम बनाना सीख लेंगे तो हम फ्लेमिंग के कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। कैसे, अगर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का डायग्राम आए तो आप एक ऐसा लाइन खींचेगा, एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेगा। ठीक है, राइट हैंड से शुरू करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन आपने खींची, तो पहला है ये डायरेक्शन, क्या है, डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, मोशन को बता रहा है, ये आपका बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड को, क्या बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को। और एक और लाइन अगर मैं दूसरा कलर चेंज करूं, एक और लाइन अगर मैं यहाँ पे बता दूं, तो 3 चीज होता है, एक डायरेक्शन, एक मैग्नेटिक फील्ड और एक करंट, है ना, तो ये होता है हमारा इंड्यूस्ड करंट को शो कर रहा है। तो ये आपका फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड रूल आएगा तो आपको इसका जस्ट उल्टा, मैं आगे क्वेश्चन आएगा उसमें बताऊंगी। ठीक है, मेन प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट की क्या प्रॉपर्टी है, वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में अट्रैक्शन करता है। ठीक है, और सेम पोल रिपल करते हैं और अपोजिट पोल अट्रैक्ट करते हैं, आप ये 2 प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है आयरन पार्टिकल्स को वो अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, इस तरीके से कुछ प्रॉपर्टीज आप लिख सकते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर राइट प्रिंसिपल, अभी मैंने आपको बताया, ये क्वेश्चन इतनी बार आपको आएगा ना कि आप खुद देखिए, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक, बार बार ये क्वेश्चन पूछा है। इलेक्ट्रिक मोटर वो है जो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, इलेक्ट्रिक जनरेटर इसका जस्ट अपोजिट, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिक में। अब प्रिंसिपल लिख दीजिएगा आप इसके एक तो। ठीक है, नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है,
जो साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बनाया था, अब तो इसमें मैंने अभी बताया आपको माइकल फेराडे, ठीक है। इस देखो क्वेश्चन कितनी बार कितने तरीके से रिपीट हो रहा है, अगर आप लॉन्ग आंसर को ही कर लेंगे तो शॉर्ट आंसर तो अपने आप बन जाएंगे, ठीक है। राइट द नेम ऑफ अप्लायंसेस वेयर इन इलेक्ट्रिक मोटर यूज, नेम ऑफ एनी थ्री। अब ऐसे अप्लायंसेस के नाम बताइए जो हमारे घर में जिसमें इलेक्ट्रिक मोटर लगा होता है, ठीक है। अब देखिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल हमने किया था, अभी पिछले क्या किया था, राइट हैंड रूल, तो यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट हो गया है, बट इसको हम लेफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड रूल, तो मैं आपको लेफ्ट हैंड रूल का भी डायग्राम बता देती हूँ। एक अगर यहाँ पे हमने, है ना, ऐसा बनाया, ठीक है। अभी हमने राइट हैंड रूल में हमने क्या किया था, लेफ्ट की तरफ परपेंडिकुलर किया था, इसमें हमने क्या किया, राइट की तरफ, उल्टा ही है इसमें, ठीक है। और ये यहाँ पे ऐसा, तो फील्ड का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का ये शो कर रहा है, करंट का डायरेक्शन ये शो कर रहा है, और मोशन का डायरेक्शन ये। तो जो परपेंडिकुलर की जो सीधी वाली लाइन है वो हमेशा मोशन का डायरेक्शन शो करती है, ठीक है। फील्ड और करंट में आप कंफ्यूज नहीं होना है। देखो फील्ड सेकेंड वाला, करंट थर्ड वाला, ठीक है। अगर ऐसा याद करो आप, तो मैं बता देती हूँ, अगर मैं डिलीट इरेज कर दूं इसको, तो मैं यहाँ पे ही राइट हैंड रूल फ्लेमिंग का और लेफ्ट हैंड रूल का डायग्राम आपको मैं बताती हूँ, ठीक है, यहीं पे, ताकि आपको डिफ्रेंशिएट करते बने। अगर लेफ्ट हैंड की तरफ हम लोग जाएंगे तो ऐसा एक डायग्राम बनाया था हमने, है ना, नहीं सॉरी, इरेजर, अगर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का मैं आपको डायग्राम बताऊं, तो एक अगर मैंने ऐसा, ठीक है, और एक ऐसा डायग्राम बनाया था, ठीक है। मतलब एक परपेंडिकुलर लाइन तो बनाना ही है। वेट, मैं आपको और अच्छे से बताती हूँ। अगर यहाँ पे राइट हैंड रूल बता रही हूँ और यहाँ पे लेफ्ट हैंड रूल बता रही हूँ, तो डायग्राम कैसे होगा, कलर चेंज कर लेते हैं। राइट हैंड रूल का बता रही हूँ तो एक लाइन और एक परपेंडिकुलर लाइन, पहले आप ऐसा ही बनाना सीखिए। लेफ्ट का बता रही हूँ तो एक ऐसी लाइन, एक परपेंडिकुलर लाइन, ये दो चीज सीख लिया आपने, ठीक है। अब देखो आप अगर बैठे हैं जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में अगर बताएंगे, तो आपके राइट साइड में जो है ना, हम इसको लेफ्ट बनाएंगे लेफ्ट हैंड में, और ऐसा क्या बनाएंगे, लेफ्ट वाले को राइट बनाएंगे। इजी ट्रिक जैसा कुछ बता रही हूँ। तो पहला जो ऊपर का जो डायरेक्शन जा रहा है ऊपर की तरफ, वो क्या है, मोशन, दोनों में क्या है, मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें सेकेंड लाइन ये हो जाएगी, और इसमें थर्ड लाइन ये हो जाएगी, इसमें थर्ड लाइन, सेकेंड लाइन ये हो जाएगी, ठीक है, ऐसा। तो सेकेंड लाइन जो है वो फील्ड को दर्शा रही है, किसको दर्शा रही है, फील्ड को। थर्ड किसको, करंट को। वैसे इसमें भी सेकेंड फील्ड को और थर्ड लाइन करंट को। तो आपको ऐसा डायग्राम बनाना सीखना है। पहले तो दोनों एक परपेंडिकुलर बना लीजिएगा, फिर एक का नीचे और एक का इसका जस्ट अपोजिट बीच से जाएगा, ठीक है। और मोशन फील्ड करंट, मोशन फील्ड करंट, ये आपका डायग्राम है जो एग्जाम में पूछता है। ये कैसे पूछेगा, जो फील्ड है वो किधर की तरफ डायरेक्शन शो कर रहा है ना, मोशन किधर की डायरेक्शन, ये इस टाइप के क्वेश्चन बना के पूछेगा। अब देखो इलेक्ट्रिक जनरेटर, 5 मार्क्स के क्वेश्चन हम देख रहे हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर और मोटर के से रिलेटेड मैंने बोला ना बहुत क्वेश्चन आएंगे, फिर से आया है, 5 मार्क्स में भी आया है, 3 मार्क्स में भी आया है, 1 मार्क्स में भी आया है। तो आप एक काम ही क्यों नहीं कर लेते, 5 मार्क्स के इलेक्ट्रिक जनरेटर और मोटर के क्वेश्चन को सॉल्व कर लो आप। पूरे क्वेश्चन बनेंगे, उसके प्रिंसिपल, लेबल डायग्राम, वर्किंग मेथड, सब कुछ पूछा हुआ है। वैसे इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल, लेबल डायग्राम, वर्किंग मैकेनिज्म, तीनों चीज पूछा हुआ है। ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है। वैसे ही आपको plot magnetic line of force of bar magnet by placing it magnetic north towards the geographical north, explain by experiment on the basis of following point। इसको भी लेवल डायग्राम, वर्किंग मेथड, प्रिकॉशन। वैसे ही आपको नेक्स्ट क्वेश्चन अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट के बारे में, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में डिफरेंस बिटवीन पूछा है। तो इतने बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर इज कनेक्टेड टू गैल्वेनियम, व्हाट विल हैपन इफ अ बार मैग्नेट इज pushed into the coil, withdrawn from the coil,
हेल्ड स्टेशनरी इन द कॉलेज, तीनों पॉइंट को आपको समझाना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इसी की तैयारी करनी है। लॉन्ग आंसर को आप चाहें तो पहले कर सकते हैं। लॉन्ग आंसर करने से आपके शॉर्ट, वेरी शॉर्ट या सारे क्वेश्चन अपने आप बन जाते हैं। ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी तैयारी हुई है। क्वेश्चन को देख के आपको बस रिविजन करना है, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। बस आप क्विक रिविजन कर लीजिए। इसलिए अब हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो लाइट से होगा, जिसमें हम स्फेरिकल मिरर और प्लेन मिरर को या लेंस को पढ़ेंगे। तो आगे की वीडियो के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी करिए, शेयर भी करिए। तो नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा लाइट टॉपिक से। तो स्टे ट्यून्ड, वीडियो पर बने रहिए और चैनल पे अपडेट्स देखते रहिए। थैंक यू।